हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण। आज से हम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स क्लास 12th की स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर का नाम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र भी है। तो पहला टॉपिक आता है इसमें स्थिर वैद्युतकीय। स्थिर वैद्युतकीय शब्द आता है, इसमें पहला वर्ड आया है स्टूडेंट स्थिर। पहला वर्ड आया है स्थिर। स्थिर का मतलब अपनी जगह पर ही रहना, अपनी जगह पर ही रहना। इसका मतलब विराम अवस्था में, विराम अवस्था, विराम अवस्था। वैद्युतकीय का मतलब जब कोई आवेश अपनी जगह पर रहता है और उसके द्वारा जितने प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन स्थिर वैद्युतकीय यानी इस पूरे चैप्टर में किया जाता है। इस चैप्टर में स्टूडेंट क्या करते हैं? इसमें करते हैं, इसमें स्थिर आवेश, स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश। इस चैप्टर का ही फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं स्टूडेंट। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का मतलब है जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेश में या वैद्युत में कहलाते हैं। जैसे कांच की छड़ एवं रेशम। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से उन पर आवेश का आवागमन हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस पॉइंट में लिखेंगे वैद्युत आवेश में जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है या आपस में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेश में या वैद्युत में कहलाते हैं, वैद्युतमय कहलाते हैं। अगर हम एक सिंगल पॉइंट में बात करें तो आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। आवेश का अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम परिभाषा बताएं तो यह क्या है? यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण
है, बस भौतिक गुण है। अब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होती है, जैसे हमने एक पॉइंट इसमें और बात की थी कि कांच की जो छड़ है, कांच की छड़ एवं रेशम को आपस में रगड़ते हैं तब। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को आवेश कहते हैं। एक छोटी परिभाषा और भी है, आप ऐसे भी बता सकते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एवं ना कह के या भी कह सकते हैं, या कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब एक पॉइंट इसमें है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसका मतलब है ऋणात्मक। यहाँ पर जो अधिकता है, अधिकता एक वर्ड है, और दूसरा वस्तु कमी। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये दो पॉइंट हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब होता है वस्तु पर ऋणावेश का आ जाना, वस्तु पर ऋणावेश का आ जाना या ऋणावेशित हो जाए, ऋणावेशित होना। और अधिकता और कमी का मतलब क्या है? कमी का मतलब है धनावेशित हो जाना, वस्तु का धनावेशित हो जाना, वस्तु का धनावेशित होना। क्या स्टूडेंट समझ में आया? अब जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर ये न्यूट्रल वस्तु है, इसके पास हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो इसकी पास वाली सतह पर माइनस चार्ज और दूर वाली सतह पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलेंगे ये धना अधिकतम है, हाँ ये धनावेशित है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इसको बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, ये धनावेशित है, इस यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वस्तु पर चले गए हैं, और इस पर जो ऋणात्मक आया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं स्टूडेंट? धनावेशित वस्तु से ऋणावेशित वस्तु की तरफ। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। क्या स्टूडेंट ये वैद्युत आवेश के बारे में ये आपको कंप्लीट समझ में आया स्टूडेंट? ओके, अब हम आवेश के प्रकार की बात करेंगे स्टूडेंट। आवेश के दो प्रकार होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित। आवेश के प्रकार, ठीक है स्टूडेंट, दूसरे पेज पे हम करते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इसको बोलते हैं धनात्मक, ओके स्टूडेंट, और इसे बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश। अब इसकी धनात्मक का मतलब क्या है स्टूडेंट? ऋणात्मक का मतलब क्या है स्टूडेंट? धनात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणात्मक का मतलब है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ओके स्टूडेंट, आज हमने आवेश के बारे में पढ़ा, और इसका मात्रक बताओ स्टूडेंट। आवेश, हाँ इसमें नोट पॉइंट में दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट। एक फर्स्ट, अगर समान आवेश हैं यानी प्लस प्लस
या फिर माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब स्टूडेंट, प्रतिकर्षित का मतलब है दूर करना, दूर करना। ओके स्टूडेंट, ये समान आवेश हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट दूसरा पॉइंट आता है, अगर विपरीत आवेश हों, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले माइनस ले लो बाद में प्लस ले लो। इन दोनों ही केस में स्टूडेंट, ये दो केस हैं हमारे पास, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों ही केस में ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित, आकर्षित का मतलब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये बाकी हम बाद में करते हैं। ओके, थैंक यू।